हेलो, मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलन स्टडी बाय गुड्डू कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है एसएससी जीडी के जो है सेट नंबर 11 को कवर करेंगे, जो कि 12 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डैश को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहां जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। तो यह पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? तो ये ग्रेनाइट जो है अवसादी चट्टान नहीं है। बलुआ पत्थर, मृत्तिका और शैल जो है ये अवसादी चट्टान है। भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता डैश को भारत के लिए अगला महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। तो ये आर वेंकट रमणी को जो है नियुक्त किया है। आर वेंकट रमणी को नियुक्त किया है। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? तो ये ऋषिकेश कनितकर थे। ऋषिकेश कनितकर थे। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्षमा प्रदान करने और परिविलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है। तो ये मृत्यु दंड की जो है क्षमा प्रदान करने की शक्ति जो है राज्यपाल के पास नहीं होती है, ये केवल राष्ट्रपति के पास होती है। तो यही जो है इसमें गलत है। यह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ये सही है। राज्यपाल के कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, तो ये भी सही है। और वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो ये भी सही है। पौनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें, तो ये डेनमार्क है। पौनों का देश जो है डेनमार्क को कहा जाता है। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है बीसीसीआई का पूर्ण रूप। 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 किसने पेश की है? तो ये अजय कुमार मिश्र ने जो है पेश किया है। अजय कुमार मिश्रा ने जो है पेश किए हैं। अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश पर निर्भर है? तो ये हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर निर्भर करता है। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर निर्भर करता है। कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? तो ये ओणम त्योहार मनाया जाता है। ओणम त्योहार मनाया जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो ये 1916 में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है लखनऊ समझौता 1916 में किया था। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो है शामिल किया गया? तो ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये राजस्थान का जो है प्रसिद्ध त्योहार है। कालबेलिया जो है राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहा जाता है, ये किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 2005 में पारित किया गया था। 2005 में पारित किया गया था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू की गई थी? तो ये 1951 में जो है शुरू किया गया था भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। तिरुवातिकरली त्योहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। केरल में जो है तिरुवातिकरली त्योहार मनाया जाता है। नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों में अल्पावधि में नगद रूप में कुछ रिजर्व रखने की आवश्यकता होती है, जिसे डैश कहा जाता है। तो ये वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये पेट्रो रसायन का प्रयोग किया जाता है। पेट्रो रसायन का प्रयोग किया जाता है। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए डैश की सवारी करते थे? तो ये हाथियों की सवारी करते थे। सोने और चांदी से सजाए गए जो है हाथियों की सवारी करते थे। अब देख लेते हैं सेट नंबर 12, जो कि 12 जनवरी 2003 को जो है फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया है। कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजिंदर
नगर दिल्ली से विधानसभा सदस्य बने थे, तो ये दुर्गेश पाठक बने थे। दुर्गेश पाठक बने थे। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्ति और कार्य शामिल है? ये भाग 14 में शामिल है। रूसा, जो कि भारतीय राज्य विश्वविद्यालय के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है, तो रूसा का पूर्ण रूप क्या है? तो ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है। राष्ट्रीय उच्चतर जो है शिक्षा अभियान है इसका पूर्ण रूप। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव जो है सिक्किम में मनाया जाता है। एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल शामिल थे? तो ये 47 जो है खेल इसमें शामिल थे। चोल काल के दौरान मूवेंदवेलम और अरियार डैश की उपाधियां थी, तो ये धनी भूस्वामियों की उपाधियां थी। धनी भूस्वामियों की उपाधियां थी। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? तो ये ओडिसी के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। गुरु पंकज चरण दास जो थे वो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यह किस उद्योग की बात हो रही है? तो ये वस्त्र उद्योग की बात हो रही है। वस्त्र उद्योग की जो है बात हो रही है। कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है खुदाई खिदमतगार के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित डैश होते हैं, तो ये कशेरुकी होते हैं, वर्टिब्रेटा होते हैं। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश द्वारा की गई थी, तो ये हेनरी वाल्टर द्वारा किया गया था। 1830 में जो है पूर्ण जनगणना भारतीय शहरों की हेनरी वाल्टर के द्वारा किया गया था। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की स्थापना जो है डैश में की गई थी, तो ये 1952 में किया गया था। एनडीसी की स्थापना जो है 1952 में किया गया था। नवंबर 2021 में किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये मंजमा जोगती को जो है सम्मानित किया गया। जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये सामंत गोयल का कार्यकाल जो है 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। व्यक्तिगत परियोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये 4 नंबर जो है सही हो जाएगा कि व्यक्तिगत परियोज्य आय व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर अदायगी और गैर कर अदायगी। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? तो ये ऑक्सीजन का जो है जो दिया गया है उसमें से ऑक्सीजन का जो है न्यूनतम है परमाणु त्रिज्या। किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाक ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुई है? तो ये वर्चुअली आयोजित 137वें सत्र में जो है हुआ है। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? तो ये अरब सागर जो है पश्चिम दिशा से भारत को घेरता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डैश था? तो ये कृषि का विकास करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है कृषि का विकास करना था। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार संबंधित है, तो ये अनुच्छेद पूछ रहा है किस अनुच्छेद से है? तो ये 5 नहीं होगा, 14 से जो है 18 में 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार दिया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।